हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं रामचरण आपका SPH स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम कक्षा 12वीं के आरोह भाग 2 के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है आत्म परिचय, जिसको लिखा है हमारे कविवर हरवंश राय बच्चन जी ने। उनके कुछ परिचय के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था और सन 1942 से 1952 तक के इलाहाबाद के विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे। तत्पश्चात आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों में भी इन्होंने किसी पद पर रहे। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। मधुशाला, जो इनकी पहली रचना है, 1935 में लिखी थी। 1938 में मधुबाला, मधुकलश 1938, निशान निमंत्रण, एकाध संगीत। इन्होंने जो अपना आत्म परिचय 4 भागों में लिखा था, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। जो आत्म परिचय जो रचना है, इससे पहले हम थोड़ी चर्चा करते हैं। इनकी एक पत्नी थी, पत्नी का नाम था श्यामा, और उनकी जवानी में ही उनका देहांत हो गया था। और जब उनका देहांत हो गया था तो उनके मरने के पश्चात हमारे हरवंश राय बच्चन जी काफ़ी गम में डूब गए थे और उन्होंने फिर अपनी काफ़ी रचनाएं उन्हीं की याद में लिखी। शायद आत्म परिचय भी उसी से कुछ संबंधित है। कविता में कवि हरवंश राय बच्चन ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से कठिन है। पढ़ते हैं कविता आत्म परिचय। कविवर कहते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यहाँ जो जग जीवन है, इसका अर्थ है सांसारिक जिम्मेदारी, सांसारिक गतिविधियाँ। कवि कहता है कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ, इसके पश्चात भी मेरा जीवन प्यार से भरा पूरा है, फिर भी मैं हंसी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करता हूँ। कहते हैं, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि उनका जो जीवन है एक सितार की तरह है। जैसे सितार में तार होते हैं, ऐसे ही उनके जीवन में जो सांसों का आना और जाना है, वो स्वयं इसी प्रकार 2 तार बताए हैं। और बताते हैं कि किसी ने, यहाँ जो किसी ने है, उनकी प्रेसी के लिए यहाँ ये किसी ने यूज़ किया गया है। और वो बताते हैं कि उनका जीवन एक सितार की तरह जैसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है, अर्थात उसके जीवन संगीत से भर उठा है। उनका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। और आगे कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कवि ना जग का ध्यान किया करता हूँ। कविवर हरवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं स्नेह रूपी सुरा, अर्थात प्रेम रूपी शराब, अर्थात मैं स्नेह रूपी जो सुरा है, प्यार रूपी जो शराब है, उसका पान किया करता हूँ और मैं कभी जग का ध्यान नहीं किया करता। अर्थात मेरे बारे में संसार क्या सोचता है, मेरे बारे में क्या अपनी भावना रखता है, इसके बारे में कभी की कोई संसार के प्रति कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि हरवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि आज के जो संसार के लोगों की जो प्रवृत्ति है, वो ऐसी है कि वो उन्हीं की पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं, उनका गुणगान करते हैं। लेकिन कभी अपने मन की इच्छानुसार चलता है, अर्थात वह वही करता है जो उसका मन कहता है, अर्थात वो अपने मन के अनुसार चलते हैं। आगे कविवर हरवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। निज माने अपने, उर माने हृदय, उद्गार माने भाव। कविवर कहते हैं कि मैं अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता हूँ, अर्थात मैं अपने मन के भावों को लिए फिरता हूँ और मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि उसे जो खुशी मिली है,
मन के भावों की जो खुशी मिली है वो उस खुशी रूपी उपहार को लिए फिरता है। ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि ये जो संसार है ये मुझे अधूरा लगता है और इस कारण ये जो संसार है मुझे भाता नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। वह अपनी कल्पना का संसार लिए फिरते हैं, उसे प्रेम से भरा अच्छा संसार अच्छा लगता है। कवि कहते हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ, अर्थात वो प्रेम की जलन को ही स्वयं ही सहन करते हैं। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के जो सुख दुख आते हैं उनमें मस्त रहते हैं और बता रहे हैं कि ये संसार जग भवसागर तरने की नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि ये संसार आपदाओं का सागर है, ये संसार मुसीबतों का सागर है और लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, अनेकों कार्य करते हैं, परंतु कभी संसार रूपी सागर को पार करने के लिए उन संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त बहा करता है, उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। कवि कहते हैं कि मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। भव मौजों मतलब सागर, संसार रूपी सागर। आगे कविवर हरवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। यौवन माने जवानी, उन्माद बोले तो पागलपन, और अवसाद माने दुख। कवि कहते हैं कि उसके मन पर, कवि के मन पर जवानी का पागलपन सवार है और वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है। इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिले हैं और वह इन दुखों को उठाए घूमा करता है। जब कवि को किसी प्रिय की याद आती है तो कहते हैं कि मैं जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि जब उसको किसी प्रिय की याद आती है तो उसे बाहर से हंसा जाती है, परंतु उसका मन उसकी याद में रोता है, अर्थात याद आने से कवि का मन व्याकुल हो जाता है। और कवि कहते हैं कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना। प्रश्न कर रहा है कवि कि इस संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश तो की है, परंतु कोई भी सत्य को नहीं जान पाया है। आगे कवि कहते हैं कि नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। और कवि कहते हैं कि ये जो नादान व्यक्ति हैं, या नादान का मतलब मूर्ख बताया गया है, ये मूर्ख वही होते हैं जो ज़्यादातर समझदार और जो चतुर होते हैं। नादान वही हैं हाय जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। कवि कहते हैं कि हर व्यक्ति वैभव, समृद्धि, भोग सामग्री की तरफ भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने को स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है, वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके। कवि कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूँ, अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन के अनुसार चलता हूँ। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना, अर्थात कवि कहते हैं कि कवि अपनी पूर्व स्मृतियों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे वो पीड़ा देती है। आगे देखते हैं। आगे हरवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। नाता का मतलब है संबंध। कवि कहते हैं कि मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है, संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है।
कवि अपनी कल्पना के अनुसार अपना संसार चलाना चाहता है और संसार में वही संसार के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि संसार के अनुसार चलें, लेकिन कवि संसार के अनुसार नहीं चलता। आगे क्या कहा है, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहता है जग माने संसार, वैभव माने धन दौलत समृद्धि। कवि कहता है कि संसार के जो लोग हैं इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करते रहते हैं, परंतु कवि प्रति माने हरेक पग माने पद पर उस पृथ्वी को ठुकराता चलता है, ऐसे धन दौलत को ठुकराता चलता है। अर्थात वह जिस सागर में रह रहा है उसी के प्रतिकूल आचार विचार रखता है, वह जिस संसार में रहता है उसी के अनुसार प्रतिकूल चलता है। आगे कवि कहते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ और शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि वो अपने निज माने अपने, रोदन माने रोने में, राग माने प्रेम, शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरते हैं, अपने रोने में भी प्यार लिए फिरते हैं, और उसकी जो शीतल वाणी है उसमें आग समाई हुई है, अर्थात उसमें असंतोष झलकता है। उसका जीवन प्रेम में निराश के कारण खंडर सा लगता है। कहते हैं कि हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं, यहाँ देखते हैं, प्रसाद माने महल, निछावर माने कुर्बान, भूपों माने राजा और खंडर माने टूटा हुआ भवन। कवि कहते हैं कि उसके जीवन में प्रेम से निराशा के कारण खंडर सा लगा है, फिर भी उस पर राजाओं के महल न्यौछावर होते हैं। ऐसे खंडर का वह इस हिस्सा लिए घूमता है जिसे महल का न्यौछावर हो जाए, अर्थात जिस पर अनेकों महल न्यौछावर हो जाएं। आगे कवि कहते हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। कवि कहता है कि प्रेम की पीड़ा के कारण, प्रेम के दुख के कारण उसका मन रोता है, अर्थात हृदय की व्यथा शब्द रूप में प्रकट हुई है। जो हृदय का दुख है वो शब्द रूप में प्रकट हुआ है। उसके रोने को संसार गाना मान बैठता है। जब वेदना अधिक हो जाती है, अर्थात जब वो फूट फूट कर रोना लगता है, तो संसार के लोग उसे कहते हैं छंद बनाना, अर्थात जब वेदना अधिक हो जाती है, जब दुख अधिक हो जाता है, तो वह दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। संसार इस प्रक्रिया को छंद बनाना कहती है। कवि कहता है, क्यों कब कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक दीवाना। क्या एक दीवाना? कवि संसार के लोगों से प्रश्न करता है कि यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है। वह स्वयं को तो एक नया दीवाना कहता है, क्योंकि इसने सुरा का पान किया हुआ है। मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ, मैं मादकता का निशेष लिए फिरता हूँ, जिसकी संसार सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि समाज उसे दीवाना क्यों नहीं कहता है, क्योंकि वह दीवानों का सा दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता रहता है। उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है, मादकता माने मस्ती, निशेष माने शेष रह गई है, उसे लिए घूमता है। अर्थात उसने पूरा जीवन अपना प्यार से, प्रेम से व्यतीत किया है, और जो भी जीवन अभी रह गया है, जो शेष रह गया है, और अपनी मस्ती में वह घूमता रहता है। इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है, जिसकी सुनकर जग झूम झुके लहराए। कवि कहता है कि कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं, प्रेम से झुक जाते हैं, अर्थात आनंद से झूमने लगते हैं। और मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं मस्ती के संदेश के लिए लेकर कवि संसार में घूमता रहता है, जिसे लोग गीत समझने की
भूल कर बैठते हैं। कवि कहते हैं कि मेरी जो मस्ती है लोग इसे गीत समझ बैठते हैं। आगे हम दिन जल्दी जल्दी ललिता का भी अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।